बाबर अब तक 2 मैचेस में कामयाबी हासिल की, अब तीसरा मैच भी है, उसके लिए फाइनल में भी हम आसानी हो सकती है। तो अब लगातार तीसरे मैच में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पाकिस्तान टीम लगातार 3 मैचेस में कामयाबी हासिल करके आगे क्वालिफाई कर सकती है फाइनल के लिए? बिल्कुल, जिस तरह हमने लास्ट मैच खेला और उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जैसे एज अ टीम हमने परफॉर्मेंस की है वो काफ़ी अच्छी रही है। तो यही मोटिवेशन होती है और अच्छी परफॉर्मेंसेस होते हैं जो आप कंटिन्यू करते हैं और अगले मैच में अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं वो प्लान्स। और हमारा ये प्लान है कि जो हमारे पास मोमेंटम आया उसको हम कंटिन्यू करें। बाबर, अल्लाह करे आप ढेरों रन बनाएं, सेंचुरियाँ बनाएं, सब कुछ बनाएं, लेकिन इन तीनों मैचों में आपने रन नहीं बनाए। लेकिन साथ ही साथ हमने ये देखा कि साबित ये हुआ कि ये टीम एक बॉलर या एक बैट्समैन की नहीं है। कितनी खुशी है इस बात की? बिल्कुल, काफ़ी खुशी होती है। और जैसे एज अ टीम, पूरी टीम कोई ना कोई प्लेयर चिप इन कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस, और इवन बैटिंग में बॉलिंग में दोनों में डिफरेंट परफॉर्मेंसेस बाहर आ रही हैं, डिफरेंट मैन ऑफ द मैच हो रहे हैं। और जिस तरह बैटिंग में देख लें, रिजवान अगर कोई हम दोनों में से आउट होता है, और उससे मोस्ट प्रॉब्ली मैं ही आउट हो रहा हूँ, लेकिन रिजवान उसको कंटिन्यू कर रहा है और उसके इर्द गिर्द सारे प्लेयर खेल रहे हैं। और वही हमारा प्लान होता है कि वो एक बंदा लंबा लेके जाए और बाकी उसके अराउंड खेले और उस मैच को लंबा लेके जाएं, और एंड में जो हमारे फिनिशर हैं वो चीज़ को फिनिश करें। और एज अ कप्तान मुझे काफ़ी अच्छी फील होता है कि जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारा जो इंसेंट लोअर ऑर्डर का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है, वो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है, वो चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। हर चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन जिस तरह इस पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने मिडिल ऑर्डर ने काफ़ी हमें मैचेस जिताए थे, इसमें भी हमारे जो मिडिल ऑर्डर्स हैं वो चिप इन कर रहे हैं। और स्पेशली जिस तरह हमने नवाज़ को भेजा कि हम ज़रा डिफरेंट प्लानिंग से जाएं और डिफरेंट माइंडसेट से था हमारा, कि वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि हम डिफरेंट करें लेफ़्ट एंड राइट का। और बाउंड्री थोड़ी सी छोटी थी और 2 लेग स्पिनर थे उनके, तो हम ज़रा इम्पैक्ट डालें। तो उसको फ्रीडम दिया था, जो आपकी गेम वो जाकर खेलें, और जो वो क्लिक किया और जिस तरह उसने बैटिंग की वो आउटस्टैंडिंग रहा। बाबर भाई, उस दिन मैच में भी खिंचाव हुआ, वो कैसा करैक्टर है एक पाकिस्तान टीम में? और दूसरा नवाज़ के वाले से पूछना था कि वो ओरिजिनली डिसीजन कब हुआ उसको नंबर 4 पे भेजने का? रिजवान का अगर आप करैक्टर पूछें, वो एक डिफरेंट करैक्टर है, और वो अपने पे से ज़्यादा अल्लाह पे बिलीव रखता है, और वो इन चीज़ों पे बॉदर नहीं करता कि परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, इंजरी मेरे है या नहीं है। वो उसकी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं अपना 100% दूँ टीम को, और जो अल्लाह ने लिखा वही होना है, और वही उस पर बिलीव रखता है। वो कभी इस चीज़ पे उसका फेथ नहीं है कि मैं अगर नहीं करूँगा तो पता नहीं क्या होगा। उसका हमेशा पॉजिटिव थिंग वो सोचता है और पॉजिटिव बात करता है और पॉजिटिव ही रहता है। तो अभी जो उसकी सूरत हाल है कि वो थोड़ा सा उसका नी का भी MRI हुआ है, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसमें। तो इंशाल्लाह अभी CT स्कैन होगा, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो राइट नाउ उसकी जो मेरी उसकी बात हुई है वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा है। और रिजवान का नवाज़ का डिसीज़न ये था कि जब 6 या 7 ओवर हुए थे, उसके बाद थोड़ा सा लगा कि हमें ज़रा लेफ़्टी राइटी जब फ़खर और वो खेल रहे थे रिजवान, तो हमें लग रहा था वो थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमने वहीं पे प्लान किया था कि हम लेफ़्टी राइटी करेंगे, अगर लेफ़्टी आउट हुआ तो लेफ़्टी जाएगा, राइटी आउट होगा तो राइटी जाएगा, कि लेफ़्टी राइटी अंदर रहें, क्योंकि मुश्किल होता है ओपोनेंट के लिए कि लेफ़्टी राइटी फिर फील्ड भी चेंज करना, और वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी हमने डिसाइड की थी। और फिर उसके बाद जो नवाज़, मेन चीज़ ये है कि आप चांस लेते हैं, लेकिन जो वेल एज अ प्लेयर आप चांस अवेल करते हैं वो प्लेयर पे होता है। जिस तरह उसने एग्जीक्यूट किया प्लान, जिस तरह उसने अपनी गेम दिखाई, तो वो मुझे उस पर बिलीव था, क्योंकि वो चीज़ अप्लाई नहीं कर पा रहा था। उसको वैसी बैटिंग नहीं मिली थी, वैसी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। जब उसको अपॉर्चुनिटी मिली उसने अवेल की। बाबर, आपने वैसे तो बहुत सारी फतवात सुनी थी एज अ बैटर भी और एज अ कैप्टन भी, बट ट्रॉफ़ी आप अभी तक नहीं जीत पाए। तो एशिया कप की ट्रॉफ़ी उठाने के लिए कितने पुरज़म है? जी बिल्कुल। देखें, हर बारी एज अ कप्तान यही होता है कि आप ट्रॉफ़ी उठाएं, और इसके लिए आपको पूरा हार्ड वर्क चाहिए। ये नहीं है कि बोलने से ट्रॉफ़ी उठ जाती है, लेकिन ये है कि मैचेस जीतने पड़ते हैं और एफ़र्ट दिखानी पड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम दिखा रहे हैं, और पूरा उम्मीद है हमें एज अ टीम कि हम इंशाल्लाह अपना 100% देंगे। रिज़ल्ट हमारे अल्लाह के हाथ में और ट्रॉफ़ी हमारे
में होगी तो हम ज़रूर उठाएंगे। सनाउल्लाह और एजाज। बाबर, नसीम शाह को आपने देखा कि इंडियन बैटर्स ने आके अटैक किया, आपके माइंड में था कि वो ऐसा अटैक करेंगे, और अगर नेक्स्ट मैच में भी ऐसा अटैक होता है तो क्या पॉलिसी होगी? दूसरा, रिजवान के बारे में आपने बोल दिया, लेकिन आपने डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेली है, लीग खेली है, बाहर जाके खेली है, कभी इस टाइप का वॉरियर या फाइटर क्रिकेटर देखा आपने? हाँ देखें, डेफिनेटली ये बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ थी कि वो अटैक करेंगे। और देखें, ये तो T20 की खूबसूरती है कि वो T20 शॉर्ट फॉर्मेट है और उसमें किसी भी बॉलर पे अटैक हो सकता है, और पहले 6 ओवर में आप जितना उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं करें। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह हमने एज अ बॉलिंग यूनिट कम बैक किया, वो हमारे लिए एज अ टीम काफ़ी अच्छा था, और स्पेशली हारिस ने जो फिनिश किया वो बहुत अच्छा था। देखिए, करैक्टर मैंने ऐसा करैक्टर देखा नहीं है रिजवान जैसा। जिस तरह लास्ट टाइम जैसा वर्ल्ड कप में था, जिस तरह उसने अपने आप जो हॉस्पिटल में रह के आया, एक रात रह के आया, लेकिन उसका जो माइंड सेट और वो जो डेडिकेशन थी पाकिस्तान के लिए, कि उसने कहा था नहीं भाई जो मर्ज़ी हो, भाਵੇਂ मैं गिरूँ या मुझे बुखार हो, जो मैंने खेलना है। तो वो एक डेडिकेशन चाहिए होती है, और एज अ कप्तान मेरे लिए तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि मेरे पास ऐसे वॉरियर हैं कि किसी भी हालत में वो आगे होते हैं, और जब भी जो उनको प्लान दिया जाता है और जो उनको बोला जाता है वो करते हैं। और मेरे लिए तो काफ़ी खुशी की बात है कि मेरे पास ऐसे प्लेयर्स हैं। बाबर, नेदरलैंड सीरीज़ में भी हमने देखा कि आप अर्ली ओवर्स के अंदर एक दो मैचेस में आउट हुए, यहाँ पे भी हमने देखा है। सो बाज़ लोग अब ये इवन हमारे साबिक क्रिकेटर्स भी ये डिस्कस करना स्टार्ट हो गए कि जी हमारे कप्तान को जो है ना वो उसी मोमेंटम में रहना चाहिए जिस मोमेंटम में चले आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग तवक्को करते हैं कि हर मैच में आप जितवा के दें और 50 करें। सो ये जो आपका 3 मैचेस में ना चलना है, आपके माइंड में आया है कि मैं नहीं कुछ कर पा रहा? तो डेफिनेटली एज अ प्लेयर आपके माइंड में आता है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन देखें, ये पार्ट ऑफ द गेम है, आप लिख के नहीं लाए कि आप हर मैच में करेंगे। ये क्रिकेट है, ये तो होता रहेगा, ये कभी अप एंड डाउन चलते रहेंगे। कभी मेरे ख्याल से वैगन व्हील एक जैसा नहीं चलता, अप एंड डाउन चीज़ें चलती हैं। तो उसमें आप कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना आपको बिलीव है अपने पे, वो आप मैटर करते हैं, और कितना कॉन्फिडेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे है। मेरा बिलीव, अल्लाह पे बिलीव है मुझे कि जितना जहाँ पे मेरा लिखा है वो होना है, वो कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी स्पोर्टिंग तो सब मिलती रहती है, और मेन चीज़ ये है कि एज अ टीम हमारे जो प्लेयर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ये नहीं कि मैं नहीं कर रहा तो रिजवान नहीं कर रहा तो कोई भी नहीं कर रहा। ये सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने पहले भी बोली है कि ये डिफरेंट परफॉर्मेंसेस नज़र आ रही हैं, जो मेरे लिए बहुत खुशाइन बात है कि एज अ टीम हमारे जो हर प्लेयर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। हर प्लेयर चाह रहा है कि मैं परफॉर्म करूं, मैं करके दिखाऊं, मैं दिखाऊं कि मैं भी हूं। तो ये चीज़ अच्छी है, ये नहीं कि मैं ना करूं तो बस नहीं है। बाकी प्लेयर जो हैं वो भी खेलने हैं और वो करके दिखा रहे हैं माशाल्लाह। लास्ट मुकातिल हैं शाहिद। बाबर, 2 मेरे सवाल हैं। एक तो ये कि 24 अक्टूबर 2021 से पहले हमने 12 वर्ल्ड कप अटेम्प्ट्स में ICC इवेंट्स में इंडिया को नहीं हराया था। अब 1 साल में 2 हरा दिए। क्या हम इंडिया को हराना सीख गए? एक, और नंबर 2, एज कप्तान पिछले 1.5 साल में अपने आप को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? मुझे याद है लॉर्ड्स में हमने अच्छा खासा इंग्लैंड को फंसा के मैच हार दिया, लेकिन 1 साल में अपने आप को कैसे एसेस कर रहे हैं कि एज कप्तान? देखें, इंडिया का हमेशा जब मैच होता है वो हाई इंटेंसिटी वाला मैच होता है, वो उसमें प्रेशर जो होता है वो एक्सट्रीम होता है। वो चीज़ कम की है कि हमने वो प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर जितना ओवरकम करेंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस आएंगी। अब ये नहीं कि सीखना, देखो हर दिन आपने सीखना होता है। आप जिस मर्ज़ी टीम के अगेंस्ट हो, आपने परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी होती है और कोशिश करना होता है कि आप जीतें। तो वो चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ कंटिन्यू करें और मज़ीद इसमें हम इम्प्रूवमेंट लाएँ। और एज अ कप्तान देखें सर, आप पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से निभाएं। और एज अ कप्तान जिस तरह मेरे पास प्लेयर्स हैं वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, और मेरे पास जितने भी हैं मुझे बिलीव है उन पे। मैं उन पे बिलीव कर सकता हूँ कि यार वो पाकिस्तान के लिए मैच मुझे जिता के देंगे और मेरे लिए वो एफर्ट करेंगे। जब भी मैं किसी बॉलर्स को या बैटर को जो भी प्लान देता हूँ वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो मेरे लिए बेहतर है। और जब एज अ कप्तान आप तब जीतते हैं जब आपके प्लेयर्स आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको इकट्ठा खेलते हैं। कि अगर बैटिंग फ्लॉप होती है तो आप के बॉलर्स जंप इन करते हैं और स्टेप अप करते हैं कि नहीं हम करके दिखाएंगे। और बॉलर्स को खुदा ना खासा
मार पड़ जाती है तो बैट्समैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये नहीं है कि एक दूसरे पे डालते हैं। ये चीज़ें हमने ख़त्म की हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि एक इकट्ठा रहें। देखें हार जीत चलती रहती है, उसमें इकट्ठा रहना बहुत ज़रूरी है और वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने की हुई है और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मतलब सीखा है आपने बहुत? सर डेफिनेटली सीखते हैं और एज ए कप्तान आप चीज़ों को बहुत सीखते हैं और अमल देखें ख़त्म नहीं होता। आप ये नहीं है कि आप मैच जीत जाएं साल में 8 या 9 या आप पूरा सीज़न जीत जाएं तो आप कहें कि जी मुझे सब कुछ आ गया। सीखने का अमल हर टाइम लगा रहता है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ आ जाए। थैंक यू। थैंक यू।